नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आज बात किसानों की कर्ज माफी की। किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस के लिए कई विधानसभा चुनाव में ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। वर्ष 2018 में किसानों की कर्ज माफी का वादा करके कांग्रेस ने भाजपा को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब एक बार फिर से कर्ज माफी बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ता में आते ही वो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 18,82,000 किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दावे पर भाजपा ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है कि राज्य में किसानों का शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म कर्ज है। मुख्यमंत्री इनमें से कौन सा कर्ज माफ करने वाले हैं, ये स्पष्ट करें। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच बुनियादी सवाल ये है कि क्या इस बार भी कर्ज माफी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है, इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। कर्ज माफी कांग्रेस के लिए चाहे किसी भी राज्य की बात करें, एक तरीके से ट्रम्प कार्ड है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, जहां पर कांग्रेस ने कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे किसानों का 2018 में, और इसी की वजह से एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। लेकिन एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने कर्ज माफी की बात कही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी भी यहां पर सवाल उठा रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं सौरभ सिंह जागृत, बीजेपी की ओर से शिल्पा देवांगन कांग्रेस की ओर से, और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं के शर्मा जी का रुख करूंगी। के शर्मा जी, जिस प्रकार से 2018 की अगर बात कर ली जाए तो किसान ने अपने 36 वादों में कांग्रेस ने किसानों से जिस प्रकार के वादे किए थे, उसमें से एक कर्ज माफी का वादा भी था। एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार अगर फिर से 2023 में आती है तो हम एक बार फिर से कर्ज माफी करेंगे। तो इसे एक बार फिर से कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक या ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो जन घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसमें भी महत्वपूर्ण जो किसानों को केंद्रित करके जो जन घोषणा पत्र बनाया गया था, उसको लेकर के जिसके लिए गंगा जल की कसम भी खाई गई थी कि हम ऋण माफी करेंगे और 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। ये एक बड़ा मुद्दा रहा है कांग्रेस के लिए। 18,82,000 से ज्यादा किसानों का 9,270 करोड़ रुपए का ऋण माफी हुआ। और जो ये ऋण माफी की जो बात करेंगे तो उसमें अल्पकालीन की बात करेंगे तो हर साल छत्तीसगढ़ के किसान ऋण लेते हैं 0% ब्याज में। और इसमें 2 प्रकार के किसान होते हैं, एक KCC 1, KCC 2। थोड़ी सी समझा दूं ताकि किसान के स्तर पर समझ में आ जाए कि जो 3 लाख नकद ऋण ले सकते हैं, बाकी सामान के लिए, कृषि सामान के लिए ऋण लेते हैं। जैसे ट्रैक्टर के लिए कोई ऋण लेगा तो उसमें माफी वाली बात नहीं आती, लेकिन किसी सामग्री के लिए, उर्वरक के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए जो हर साल किसान ऋण लेता है, और ये ऋण की राशि जो है जैसे ही धान की बिक्री होती है तो ये कृषि ऋण का पैसा काटने के बाद बाकी पैसा वापस किसानों को मिलता है। ये हर साल की स्थिति रहती है। तो ये जो माफी होगी कोई 5 साल का नहीं है। इसी साल जो ऋण लिए हैं, जो 30 तारीख तक ले चुके हैं, उन्हीं के लिए अब ऋण इस सत्र का समाप्त हो चुका है। अब जो ऋण ले चुके हैं उन्हीं का ही माफी की बात आएगी। इसमें अभी तक के जो भाजपा के नेता अजय चंद्राकर जो बात कर, हो सकता है कि भाजपा ये बात आ जाए कि ट्रैक्टर मतलब मध्यम और अन्य लघु मध्यम हर प्रकार के आप कितने प्रकार के ऋण माफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसान सभी हैं। किसान हर प्रकार से शादी के लिए भी ऋण लेता है, ट्रैक्टर के लिए भी ऋण लेता है, अन्य कार्यों के लिए भी, कहा जाए कि कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी ऋण लेते हैं। तो आप किस चीज को माफ करना चाहते हैं, कितने राहत देना चाहते हैं? महत्वपूर्ण बात है किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और जो स्वामीनाथन आयोग ने कहा है कि 1.5 गुना ज्यादा इनको लाभ देना, तो राष्ट्रीय स्तर पर
छत्तीसगढ़ ने किसानों के महत्व को साबित किया है, जिसका इस चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही। भाजपा को इस मैदान में आना ही पड़ेगा। जो 2.25 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट के तहत लोगों की जेब में गया है, इसके लिए भाजपा क्या लेके आती, मुझे लगता है घोषणा पत्र का इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो घोषणा पत्र का बीजेपी की ओर से सभी को इंतजार रहेगा कि आखिर बीजेपी क्या कुछ अपने घोषणा पत्र में जिक्र करती है। हालांकि कांग्रेस ने तो इसकी पहल कर ही दी है, जहां पर 4-4, 5-5 वादे यहां पर लगातार सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं सौरभ जी का रुख कर लेती हूँ। सौरभ जी, जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम कर्ज माफ करेंगे, लेकिन बीजेपी की अगर प्लानिंग की बात करें तो बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल जी हैं, जो आज अभी के तौर पर तत्कालीन सांसद भी हैं, और घोषणा पत्र समिति के तमाम जो मेंबर हैं और सदस्य हैं, वो निचले स्तर पे जो मांग उठ रही है उसके लिए घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है और निश्चित रूप से किसानों के हित में रहेगी। परंतु भूपेश बघेल जी रहे या कांग्रेस की बात रहे, कांग्रेस ने, आप देख लेंगे मध्य प्रदेश में 10 दिन के अंदर सरकार बनी तो ऋण। सौरभ जी, आपकी आवाज कट रही है। उनको हाथ धोना पड़ा। इसी तरह भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो ऋण माफी की बात कर रहे हैं, और अजय चंद्राकर जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उन्होंने भी कहा, जो पुष्टिकरण और एकदम स्पष्ट ये नहीं कह पा रहे हैं कि ऋण माफी में किस तरह का ऋण माफी किया जाएगा, आपातकालीन हो, मध्यकालीन हो, दीर्घकालीन हो। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ कहता कुछ है और गुमराह करने का छत्तीसगढ़ की जनता को हमेशा से काम करता रहा है। चाहे वो घोषणा पत्र देख लीजिए, आप आज 5 साल पूरे होने वाले, घोषणा पत्र में एक भी घोषणा पत्र के जो मुद्दे इन्होंने गंगा जल हाथ में रहा, चाहे शराबबंदी हो, चाहे किसानों की हित की बात हो, चाहे मंडी टैक्स माफ करने की बात हो, आज तक इन्होंने एक भी घोषणा पत्र के जो बिंदु है इसको पूरा नहीं कर पाए। जनता देख रही है, कह देने से आप जनता का दिल नहीं जीत सकते। लेकिन सौरभ जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि 36 वादों में से 2018 में उन्होंने जो वादे किए थे उनमें से 34 वादे पूरे कर लिए हैं। मैं वही कह रहा हूं, यदि 34 वादे पूरे कर दिए हैं तो एक भी वादा ये बता दें मेरे को कि कौन सा वादा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चिक चिक के चिल्ला रही है, ना मंडी टैक्स इनका माफ हुआ, ना जो 500 रुपए महतारी भत्ता देने की बात हुई थी, महतारी सम्मान के रूप में इन्होंने लिखा था घोषणा पत्र में, ना शराबबंदी पूरा हुआ। तो ये किस 34 घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है इन्होंने एक अलग घोषणा पत्र बना के रखा है, जो ये अंदर रखे हुए हैं, जनता को बताया नहीं है। परंतु जो गंगा जल हाथ में लेके घोषणा पत्र की कसम खाए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा करते हुए अभी तक दिख नहीं रहे। चलिए ठीक है, मैं शिल्पा जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले जिस पर हम डिबेट को कर रहे हैं वो उसका सवाल पूछ लेती हूँ। शिल्पा जी, अच्छी बात है कि एक बार फिर से कांग्रेस कह रही है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और 18 लाख से भी ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया आपकी सरकार ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आने वाले समय में, इन 5 सालों में अगर आपकी सरकार बनती है तो ऐसे कितने किसान हैं जिसका कर्जा माफ आप करने वाली है, और कौन कौन से वो किसान होगी, उसकी संख्या क्या है? और कई सारे ऐसे किसान हैं जो 5 सालों में डिफॉल्टर भी घोषित हुए, उनकी क्या संख्या है, क्या उनका भी कर्जा माफ किया जाएगा? तो इसकी जानकारी अब तक कांग्रेस ने नहीं दी है, तो किस प्रकार का कर्जा माफ करेगी आप? देखिए, नमस्कार। देखिए, हमारी जो कांग्रेस की सरकार है वो जनहितैषी सरकार है, तो कर्जा माफ करने वाली बात जो है, हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप देख ही चुके हैं, आप खुद ही समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमने जो वादा किया था किसानों से, हमने 20 लाख किसानों को 11,000 करोड़ रुपए तो माफ किया, कृषि कर्ज माफ किया। आप भारतीय जनता पार्टी जो बार बार सवाल उठा रही है ना कि किस प्रकार का कर्ज, तो मैं ये कहना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ में 70% लोग किसान हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, कृषि कार्य में लोग 70% से ज्यादा लोग कृषि कार्य में, तो किसान मतलब सभी जो जितने रजिस्टर्ड किसान हैं सभी का कर्ज माफ होगा। रही बात किस प्रकार की कर्ज की, ये जो बात करते हैं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो किसान हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, यहाँ तक कि इनके जो बड़े नेता हैं रमन सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी, उनका भी कर्ज माफ हुआ है। उनसे जाकर पूछिए उनका किस प्रकार का कर्ज माफ हुआ है, कितना कर्ज माफ हुआ है। कर्ज तो उनका भी माफ हुआ है, रजिस्टर्ड है जो। और मैं बताना चाहूंगी आपको आपके चैनल के माध्यम से, जन हितैषी योजनाओं के तहत किसानों को ऊपर उठाने के तहत हमने, कांग्रेस की सरकार ने 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं। 44 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ करने के 4,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया है।
जो पहले 12 लाख किसान धान बेचते थे, रजिस्टर्ड थे 2018 में, आज की डेट में आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड किसान की संख्या 25 लाख हो गई है। ये 25 लाख लोग रजिस्टर्ड किसान हैं। तो इस तरीके से कर्जा माफी के लिए हमारे मुख्यमंत्री जो घोषणाएं करते हैं उसके लिए वो प्रतिबद्ध होते हैं। इसके साथ और भी घोषणाएं हैं कि हम 20 क्विंटल धान जरूर खरीदेंगे, हम 2800 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 17 लाख लोगों को आवास बनाकर देंगे, इन जाति जनगणना करवाएंगे। इन सभी घोषणाओं पर हमारी जो कांग्रेस की सरकार है वो प्रतिबद्ध है, और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। कथनी और करनी में तो इनके अंतर आता है। ये यहाँ बैठे बैठे सवाल पे सवाल। लेकिन शिल्पा जी, यहाँ पर बीजेपी का ये भी कहना है कि आपने अल्पकालिक ऋण ही माफ किया है, जो अन्य ऋण है, चाहे दीर्घकालिक की बात करें या अन्य ऋणों की बात करें, वो माफ नहीं किया है। ऐसे में जो किसान है वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। देखिए, ठगने वाली बात कैसे हो सकती है? आप ये बताइए, किसानों को यदि आर्थिक रूप से किसी भी माध्यम से, कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, आर्थिक माध्यम से यदि हम किसानों के जेब में पैसे डालने का काम कर रहे हैं, उनको कर्ज से मुक्त कर रहे हैं, तो ये ठगने वाली बात कहाँ से? इनका ये प्रपंच है। ये तो क्योंकि चाहते हैं पूंजीपतियों का कर्ज माफ हो, ये तो पूंजीपतियों का कर्ज माफ करके बैठे हैं। उसकी समीक्षा के लिए यदि बोला जाता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। इनको किसानों का कर्ज माफ होता है, इनको परेशानी क्यों हो जाती है? भाई, कर्ज माफ करना मतलब आर्थिक रूप से उनको मजबूत करना। हमारा किसान मजबूत रहेगा, किसान खुशहाल रहेगा तो प्रदेश खुशहाल रहेगा। सीधी और साफ बात है। ये गुमराह करने की बात बोलते हैं। अरे गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये बंद कमरे में, एसी रूम में टिकट बांटने वाले लोग क्या जानते हैं फील्ड में कि किसान किस तरीके से? इनके शासनकाल में किसान देखिए कितनी आत्महत्या करते थे। हमारे शासनकाल में किसान जो है वो खुशहाल है। किसान खुशहाल है तो व्यापारी वर्ग भी खुशहाल है, क्योंकि व्यापार और व्यवसाय जो है प्रदेश का किसानों और कृषि पर ही चलता है। कृषि। चलिए ठीक है, मैं सौरभ जी का रुख कर लेती हूँ। जैसा कि सौरभ जी, शिल्पा जी ने भी यहाँ पर आरोप लगाए आप पर, और जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जो बड़े उद्योगपति है, करीब 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा का उनका कर्जा माफ कर दिया। अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ करती है तो इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? देखिए, यदि कांग्रेस वाकई में कर्जा माफ करती तो जिस हिसाब से बस्तर अंचल में जाकर देख लीजिए आप, आज किसान हितैषी कहने वाली कांग्रेस सरकार, किसान तड़प तड़प कर मर रहे हैं बिजली कनेक्शन के लिए, और वो भी बिजली कनेक्शन किसके लिए? पंप स्थापित करने के लिए। वो बिजली कनेक्शन आज कांग्रेस नहीं दे पाई। इनके घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था। और रही बात पूंजीपतियों की, तो ये कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। इन्होंने पीएससी के माध्यम से भी अपने परिवार के लोगों को, अपने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को इन्होंने भर्ती करवाया, जो आज कोर्ट के शरण में जा चुका है पीएससी का परिणाम। उसके बाद यदि वे वाकई किसान हितैषी की बात करते हैं तो ये मंडी, ये जो टैक्स माफी की और ऋण माफी की बात की जा रही है, ये बड़े बड़े कांग्रेस के नेता उद्योगपति के परिवार का ऋण माफ होगा। जनता तक एक भी पहल इनकी पहुंच नहीं। शिल्पा जी, यहाँ पर आप पर ही आरोप लगा रहे हैं। सौरभ जी तो ये कह रहे हैं कि आप ही जो बड़े उद्योगपति हैं उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, ना कि किसानों का। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता सब समझती है। आज की डेट में किसान लाभान्वित हो चुका है। 2.25 लाख करोड़ रुपए जनता के जेब में डायरेक्ट डालने का काम किया। ये बता दें, इन्होंने जनता के जेब से पैसे निकालने का काम किया है। जनता सब समझती है। केंद्र की मोदी सरकार महंगाई के नाम पर जनता के जेब से पैसे निकालने का काम कर रही है। चाहे पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पैसे निकालने का काम कर रही है। ये तो पैसे निकालने में माहिर है और पैसे लूटने में माहिर है। ये लोग जब ऐसे पेट्रोल की बात करें तो स्टेट का भी टैक्स होता है, वो टैक्स कम करने का काम कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती है? पेट्रोल की बात करें तो वो टैक्स कम करने का काम क्यों नहीं करती स्टेट में, जो कि सिर्फ केंद्र पे आधारित है? वे यदि विकास की बात करने की बात करें तो केंद्र की तरफ चले जाते हैं। आवास योजना की बात करें तो केंद्र आवास योजना जब देना चाहता है अपने आप को रोक देते हैं की जनता को आवास का सुविधा ना मिल पाए। उसके बाद वही आवास योजना को इनके राहुल गांधी जी आते नेता और कहते हैं कि ग्रामीण
आवास योजना के नाम से निकाला जाएगा। अरे भैया, केंद्र तो ऑलरेडी आप योजना दे रहा है, ये बताना आवास योजना देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपए का राज्यांश जो है देने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने अपनी राशि नहीं दी है, और जिसके कारण हमारे जनता का आवाज रुका हुआ है। इन्होंने बता दीजिए, 22 टिकट विधानसभा में जो विधायक है उसकी टिकट बांट रही है, जनता का विकास। ठीक है सौरभ जी, जैसा कि यहाँ पर पीएम आवास को लेकर शिल्पा जी ने बात रखी, तो मैं भी आपको एक जानकारी दे देती हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र की ओर से पीएम आवास योजना लाई गई थी, उसी की वजह से अब कांग्रेस ने भी अपनी आवास योजना ला ली है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो गरीबों को बाहर कर दिया था केंद्र की आवास योजना से, उसे जगह दी जा रही है, और इसी के तहत 17 लाख ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें आवास बनाकर कांग्रेस देगी। जी सौरभ जी, देखिए, आवास योजना की बात करें तो केंद्र साफ पहले भी जब आवास योजना की डेटा मांगा जा रहा था तो केंद्र सरकार को भूपेश बघेल जी कांग्रेस की सरकार बिल्कुल डेटा नहीं दिया। बार सरकार ने आवास योजना के लिए डेटा मांगा, उन्होंने दिया नहीं। शिल्पा जी मैं आपके पास लौटूंगी, पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लीजिए। मिल रही है तो भूपेश बघेल जी कांग्रेस सरकार को तकलीफ क्या है? डेटा प्रोवाइड करने में तकलीफ क्या है? जनता के हित में तो काम हो रहा है। आवास योजना आज जाकर देख लीजिए, ग्रामीण अंचल में आवास योजना बाकायदा मिला है लोगों को, परंतु आधे लोगों को रोकने का काम भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार ने किया। और मैं ये समझता हूं कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ को ठगने के लिए आई है, और सिर्फ विश्वासघात कर रही है जनता के हितों के साथ। पहले घोषणा पत्र के साथ विश्वासघात किया और अब केंद्र की जितनी भी योजना आई उसके साथ विश्वासघात। चलिए ठीक है, आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने तो स्पष्टीकरण दे दिया है कि किस प्रकार से उनकी जो योजनाएं हैं और किस प्रकार से घोषणा पत्र भी सामने जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पिटारे में क्या कुछ है? किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबकी नजर कहीं ना कहीं बीजेपी पर टिकी हुई है। देखिए, यदि आज महिलाओं की बात करें तो कांग्रेस और भूपेश बघेल जी महिलाएं त्रस्त हैं। जगह जगह पर आपको रेप केस, पीड़ित केस। सौरभ जी, मैं फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के घोषणा पत्र की बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करिए। नहीं ले सकते, परंतु घोषणा पत्र की बात करें तो हमारा प्राथमिकता महिलाएं, किसान, शिक्षा में जरूर होगा, और 15 साल हम लोगों ने किया है। तो आप भी किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा करते हैं? देखिए, कर्ज माफी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी तमाम घोषणा पत्र समिति के सदस्य आकलन कर रहे हैं कि जनता को क्या क्या सुविधा देनी चाहिए निचले स्तर पर, और मुफ्त की रेवड़ी जो है वो कांग्रेस बांट सकती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भारत की सेवा करने आई है, छत्तीसगढ़ की सेवा करने आई है, और ये जनता समझ आ गया है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं परंतु वो रेवड़ी पहुंचती तक नहीं है अंतिम छोर के व्यक्ति। ठीक है, मैं सीधे रुक कर लेती हूँ के शर्मा जी का। जी शिल्पा जी, मैं आपके पास लौटूंगी, पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े, उनका रुक कर लेती हूँ। के शर्मा जी, जिस प्रकार से आपने भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट का जिक्र किया था, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आखिर क्या वजह है? क्योंकि लगातार कर्ज माफी की बात की जाती है, किसान फिर से कर्ज के तले दब जाता है, फिर 5 साल के बाद दूसरी सरकार फिर से यही वादा करती है, तो ये साइकिल लगातार चलते रह रहा है कर्ज माफी का। आखिर इस पर ब्रेक कब लगेगा, और जो किसान है वो फिर से संपन्न कब होगा? क्योंकि कर्ज माफी की वजह से जो किसान है वो पूरी तरीके से सरकार या कॉर्पोरेट पर निर्भर हो रहा है। ऐसे में आर्थिक रूप से किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है? देखिए, किसानों के उपज का यदि वास्तविक सही मूल्य मिलने लगे तो किसान देश के कर्णधार बन सकते हैं। और जैसे कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की बात आ रही है कि यहाँ के किसानों ने जो मजबूती स्थिति दिखाई, जो उनको वाजिब मूल्य मिला कहा जा सकता है राजीव गांधी किसान न्याय योजना को समाहित करते हुए, तो उसका असर बाजार में भी देखने को मिला। तो यही चीज देश भर में आ रही है। प्रधानमंत्री का भी ध्यान यदि कहें तो कृषि की ओर कहा जा रहा है कि खाद की सब्सिडी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, विश्व से तुलना किए जा रहा है अन्य देशों से, भारत में क्या स्थिति है। तो छत्तीसगढ़, मेरा कहने का मतलब है किसानों की ओर पूरे राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान गया है, लेकिन तीन कानून की जो बात करें उसमें कितना लाभ मिला समझा नहीं पाए, या काले कानून की जो बात आ रही है, लगातार किसान के हित की जो बात आ रही है, उस दिशा में यदि संपन्नता की भाजपा कहते हैं हम किसानों को संपन्न बनाएंगे, मुफ्त में रेवड़ी नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए सिंचाई सुविधा की क्या स्थिति है,
जो आप बिजली कनेक्शन वहां तक पहुंच पा रहे कि नहीं, किसानों तक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। जब आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, किसानों की जेब में पैसा जाएगा लेकिन उनके तक के सिंचाई सुविधा और बिजली की सुविधा पहुंचेगी, तब तो वो उसका उपयोग कर पाएंगे। डबल फसल की स्थिति कितनी है छत्तीसगढ़ में, कितने कंग्रेल के बाद बड़े बड़े बांध कितने बना पाए, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इनपुट सब्सिडी जो दे रहे हैं उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि एक फसल पर निर्भर जो छत्तीसगढ़ के अधिकांश किसान एक फसली हैं, इनकी दशा सुधारने के लिए धान के अतिरिक्त अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना और इनको सिंचाई सुविधा बढ़ाना। दोनों पार्टियों की जैसे ये पर विचार होना चाहिए कि आपने सिंचाई सुविधा में कितनी वृद्धि, कितना प्रतिशत वृद्धि कर दिया। राज्य निर्माण के समय क्या स्थिति थी, आज 25-23 साल बाद क्या स्थिति है। ये एक महत्वपूर्ण बात है इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को मजबूत करने के लिए। इसके साथ बिल्कुल के शर्मा जी, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो किसान है वो मजबूत हो पाएगा और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो और अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। चलिए ठीक है, मैं शिल्पा जी का रुख कर लेती हूँ। शिल्पा जी, 5 साल पहले आपने 2018 में वादा किया था कर्ज माफी का, किसानों ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको मौका भी दिया, फिर से कर्ज माफी का वादा, तो क्या 5 साल कम पड़ गए थे आपकी कर्ज माफी के वादा पूरा करने के लिए? देखिए अमृता जी, कि किसान अपने कृषि कार्य के लिए जो भी कर्ज लेते हैं, हमारे आदरणीय पत्रकार जी ने भी बताया कि कृषि कार्य के लिए यदि कर्ज लेते हैं तो वो जब कृषि कार्य करते हैं उसका कर्ज लेते हैं और वो माफ हो जाएगा। तो हम लगातार काम कर रहे हैं और हम प्रतिबद्ध हैं, हम आगे भी कार्य करते रहेंगे, ये चीजें रुकेंगी नहीं। हम जनहितैषी हैं, किसानों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब हमेशा के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की सरकार एक बार जो चीजों को शुरू करती है वो हमेशा के लिए किसानों के हित में काम करते रहेगी, ये योजनाएं रुकने वाली नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए धान का समर्थन मूल्य जब इन्होंने वादा किया था 2100 देने के लिए, इन्होंने दिया? इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं दिया, ना बोनस दिया ना समर्थन मूल्य दिया। ठीक है सौरभ जी, 10 मिनट में 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, मेरे पास में समय काफी कम है। देखिए, बोनस की बात कांग्रेस पार्टी ना करे तो ज्यादा अच्छा है। 2 साल घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा हुआ था कि 2 साल का बाकायदा बोनस कांग्रेस पार्टी माफ करेगी जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन। आज तक घोषणा पत्र में जो वादा लिखा वो पूरा नहीं हुआ बोनस का। दूसरी बात, ये कर्ज माफी की यदि बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आपने भी प्रश्न कहा कि 5 साल जो कर्ज माफी हुए, अब ये कौन सा नया कर्ज आया है जो ये भूपेश बघेल जी कांग्रेस सरकार माफ करना चाहते हैं। ऐसे में तो जब जब कांग्रेस सरकार आएगी ये कर्ज माफ करते जाएगी। किसान को मजबूत बनाने का काम होना चाहिए। किसान में चाहे उनको पंप, भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारी सरकार थी तो सिंचाई पंप देने का काम किया था, इनको तो बिजली कनेक्शन नहीं पहुंच पा रही है। आज बस्तर अंचल में जाकर देख लीजिए, तो जिस हिसाब से आपको किसानों को मजबूत बनाना चाहिए, किसानों के लिए शिविर लगाना चाहिए, किस प्रकार की जैविक खेती की जाए, किस प्रकार से खेती को बढ़ावा दी जाए, इस ओर कांग्रेस पार्टी को देखिए यहाँ पर वादे तो दोनों की ओर से किए जाते हैं, चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, लेकिन बात वही है ना कि आखिर किसानों पर इतना कर्जा आ क्यों रहा है, जिसकी वजह से हर 5 साल में आपको ये वादा करना पड़ता है कि चलो ठीक है हम एक बार फिर से कर्ज माफी करेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 70% आबादी ऐसी है जो कि खेती पर और कृषि पर निर्भर रहती है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं किसान कर्ज माफी का जो ये वादा एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया जा रहा है, इसे मास्टर स्ट्रोक यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात कि बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के लिए क्या कुछ खास रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।